हेलो डियर स्टूडेंट, नीलू कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी का पार्ट नंबर 4 लेकर आए हैं। उसका पहला क्वेश्चन ये है, एक बालक भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम प्रयोग होता है। सर्वप्रथम किसका प्रयोग करता है बालक? तो भाषा समझ का नहीं, ये नहीं होगा। ध्वनियों का नहीं होगा। बिल्कुल सही आंसर आएगा इसका, निरर्थक शब्दों का प्रयोग करेगा बालक। बालक क्या करेगा? निरर्थक शब्दों का सही से प्रयोग करेगा सर्वप्रथम, तब बालक भाषा को सीखेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा अधिगम हेतु सबसे अनिवार्य पक्ष कौन सा है? भाषा शिक्षण के अंतर्गत सबसे अनिवार्य पक्ष सुनना। अगर बालक सही से सुनेगा तो भाषा को सबसे अच्छे तरीके से सीख पाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या? छंद अलंकार से परिचित करना है? बिल्कुल नहीं। विभिन्न प्रकार कविताओं का परिचय? बिल्कुल नहीं। कविता की रसानुभूति, रस बालक को इंटरेस्ट आएगा कविता को पढ़ने में या सुनने में, तो बालक बहुत जल्दी सीखता है। निम्न में से कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कविता की रसानुभूति। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मातृभाषा माता के द्वारा जो स्थानीय भाषा होती है, मातृभाषा का अर्जन बच्चा साहित्य से करता है, पुस्तक से करता है, साहित्य से करता है। क्या करता है बालक? इससे साहित्य से करता है। अगला क्वेश्चन है, एकाकी पाठ का मुख्यतः सहायता करता है। वाक्य रचना की जानकारी, गलत। अभिनय कुशलता, लेखन कौशल, संदर्भ के अनुसार उतार चढ़ाव के साथ बोलना। इसका आंसर है संदर्भ के अनुसार उतार चढ़ाव। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा के मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सिखाने पर बल देती है? तो इसका आंसर इसका आंसर रहेगा कौन सा? प्रत्यक्ष विधि। कौन सा आंसर है इसका? प्रत्यक्ष विधि आंसर आएगा। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सिखाने? प्रत्यक्ष विधि सबसे महत्वपूर्ण होती है इसमें। कौन सी विधि होती है? प्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन नंबर 7 है, गृहकार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृहकार्य देना अति आवश्यक है? बिल्कुल गलत। गृहकार्य विभाग को व्यस्त रखने का? बिल्कुल गलत। बच्चों की क्षमता के स्तर को अनुसार गृहकार्य, ये बिल्कुल सही है। बच्चों की क्षमता के अनुसार ही गृहकार्य दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। बच्चों की क्षमता स्तर के अनुसार गृहकार्य दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष व भाव पक्ष को ध्यान में रखा जाता है। विचारों की क्रमबद्धता में क्या है? विचारों की क्रमबद्धता में क्या है? इस कला पक्ष है या भाव पक्ष? इसका सही आंसर रहेगा कला पक्ष। क्या आंसर आएगा? कला पक्ष। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कक्ष में एक बच्चे अपने घर परिवार और परिवेश से प्राप्त बोलचाल के अनुसार अनुभवों को लेकर अपने विद्यालय में आता है, और वो बालक अपने घर परिवार की भाषा को विद्यालय में बोलता है। तो टीचर को यही चाहिए कि वो बच्चों की मातृभाषा में जो उसके घर परिवार और परिवेश की भाषा है उसमें बालक को का शिक्षण कार्य करवाए, ताकि बालक अच्छे से सीख सके। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 और कक्षा 2 के शुरुआती समय पढ़ने का
प्रारंभ खालिस्तान से हो और किसी एक के। इसका सही आंसर है बालक को क्या बालक को अर्थ और उद्देश्य के बारे में बालक को पढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों में भाषा सीखने वाले होने वाले प्रभावपूर्ण परिवर्तन क्या है? तो इसका सही आंसर है बच्चों के सीखने में प्रभावपूर्ण परिवर्तन कौन सा है? तो सही आंसर है व्यवहार में परिवर्तन। उसका व्यवहार में परिवर्तन होगा तब बालक आराम से सीख जाएगा। निम्न में से मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 13 नंबर का। निम्न में से उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली शिक्षण युक्तियों से आप किसे सबसे महत्व देंगे? सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? अधूरी कहानी को पूरी सुनना तथा लिखाना, ये सबसे महत्वपूर्ण देंगे हम। क्वेश्चन नंबर अगला, पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास ऐसे हो कि भाषा की संरचना और यांत्रिक अभ्यास हो सके। सी ऑप्शन सही आएगा इसका, सी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, भाषा शिक्षण सामग्री का प्रयोग भाषा शिक्षक को रोचक बनाता है, बिल्कुल सही। कल्पनाओं का विषय, बिल्कुल सही। विषय आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा सीखने में सुविधा, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही रहेगा। बिल्कुल आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।